हाँ जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डार्क सोल्स की मस्टर्ड वॉक थ्रू। और आज हम टैकल करने जा रहे हैं बहुत ही शिट प्लेस जिसका नाम है सेन फोर्ट्रेस। तो स्टार्ट करते हैं। पिछली बार जब हमने सिफ को मारा था, आज हम ये सेकंड बेल ऑफ अवेकनिंग जो बजाई थी उसके कारण ये गेट खुल गया था इसका। तो आज इसको ही हम एक्सप्लोर करेंगे पूरा। थोड़ा लंबी वीडियो हो सकती है ये वाली, क्योंकि काफ़ी है इसमें भी। तो ये तो जैसे मैंने बताया था, ट्रैप है ये। और हम करेंगे वेट इनको। आ जाओ, इनको आगे आ जाओ। बहुत बढ़िया, एक आ चुका है। लग गया इसको। नाइस। एक तो ऐसे ही मर गया ट्रैप से। चलिए, सोल उठाते हैं अपनी। उसको बाद में लेंगे हम, जो ऊपर है। अब इनसे बच के रहना। अगर आप ये लग गया आपको तो आप मरोगे नहीं, पर ये जो नीचे दिख रहा है आप, टाइटेनाइट डीमन, ये पिट है किसी है पूरी। यहाँ पे 3-4 टाइटेनाइट डीमन है। तो आप वहां जाके गिर पड़ोगे और फिर मरना ही है आपको वैसे इवेंचुअली। तो इनसे बच के रहना। देख देख के इनका पैटर्न है, आराम आराम से एक एक पार करो एक बार में। चलिए, इसको मारते हैं। बहुत बढ़िया। अब आप एक ऊपर देख रहे हो वो वाला, आप जिसने भी फेंका इसको, आप एरो से भी मार सकते हो पहले ही। पर वो मेरे को लगता है टाइम वेस्ट है, तो हम ऊपर जाके इसको मार ही देंगे। वरना आपको अगर रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ना ये जो फेंकता है ना लाइटनिंग बोल्ट, ये से आप लग जाएगी ना, आपको थोड़ा पीछे हो सकते हो। तो चांसेस हैं कि आप गिर सकते हो नीचे। तो इसलिए मैं बोल रहा था। चलिए, देखो जैसे मैं पीछे हुआ थोड़ा। बस। अब ये भी आपको दिख रहा होगा ट्रैप है, तो आराम से कोने से जाएंगे हम। और चेस्ट खोलेंगे अपनी। LTS। इसको, चलो इसको बाद में मारेंगे, हम नीचे जाना ही है वैसे भी हमको। इसको मारते हैं हम। नेवर माइंड। जिन अच्छा, मरे नहीं इससे। चलिए, यहाँ रुके रहिए गैप में। एक बॉल और आएगी, मतलब ये आती रहती है। तो इसको जाने का वेट करेंगे हम और फिर भागेंगे। अब दोबारा बॉल का आने का वेट करेंगे हम। अब मारेंगे इसको। बहुत बढ़िया। रिंग ऑफ स्टील प्रोटेक्शन सही रिंग है, फिजिकल अटैक से आपको डिफेंस देती है। एक बार इसको जाने दो बॉल को। बहुत बढ़िया। अब रोल करो यहाँ पे, इस पे आइटम पे। शोटेल का सही है, जो ये जो स्नेक वाले बंदे यूज कर रहे हैं ना, यही है। यहाँ पे कब से होने लग गए ये। चलो कोई बात नहीं। ये रहा अपना अनियन ब्रो, जो स्टार्टिंग में पहले एंट्रेंस में था इसकी। इससे बात कर लेते हैं। चलो, इससे बात करते रहना। जब भी आपको कोई भी एनपीसी मिले ना, हमेशा बात करते रहना, जिससे कि उसकी क्वेस्ट लाइन आगे बढ़ पाए। वरना वो बढ़ेगी नहीं आगे। चलिए, वेट करते हैं इसका। बहुत बढ़िया। फॉग गेट के थ्रू पास करो। ये एक और ट्रैप है, बच के रहना। या तो बिल्कुल ट्रैप को
स्टार्ट करके वापस पीछे भाग जाओ, वरना अगर 25% के अंदर हो अगर आपका इक्विप लोड तो सीधा लेफ्ट और राइट जो भी होना होगा। मैं राइट होता हूँ क्योंकि लेफ्ट में एक और वो है। बहुत बढ़िया। चलो इसको हटाते हैं। ये दोबारा बॉल का वो है तो हम वेट करेंगे बॉल का। जैसी बॉल आ जाएगी भागो सीधा। 1 सेकंड का भी लेट हुआ ना आपको तो वो बॉल मुंह पे लगेगी। बहुत ही बढ़िया, बच गए। तो ये मैकेनिज्म है जो जिसके कारण हम बॉल की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे इसका लेवल यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं ना, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बॉल गिरेगी तो अब सीधा बॉल यहाँ जाएगी सामने। तो वापस से लेवर को इस साइड कर लेते हैं। अब देखो इस साइड करेंगे तो बॉल इस वाली डायरेक्शन में जाएगी, तो ये ध्यान रखना। अब बॉल यहाँ पे जा चुकी है तो एक दीवार टूट जाएगी बॉल से ना, जहाँ पे वो सांप खड़ा होता है जिसको बोला था बाद में मारेंगे। देखो इसकी हेल्थ भी कम हो गई होगी ना बॉल के कारण। तो यहीं ये बंदा खड़ा था ना ऐसे दीवार के टेक से टूट की पूरी दीवार। और अगर आपके पास मास्टर की है तो यहाँ पे आओ, वरना ये खुलेगा नहीं केज ना। बिना मास्टर की के नहीं खुलेगा ये वाला। तो इसका नाम है लोगन और ये सॉर्सरी बेचता है, तो इसको हमने छुड़ा लिया। अब ये फायर लिंक पे आ जाएगा थोड़ी देर में। तो अगर आप मेज हो तो मैं बोलूंगा कि आप ना ये फायर लिंक पे अब हमने छुड़ा दिया तो फायर लिंक पे पहुंच जाएगा, तो वहां पे जाके ना इससे सॉर्सरी ले लो। क्योंकि थोड़े टाइम बाद ना ये इसको पकड़ लेंगे लोग और ये फिर ड्यूक आर्काइव्स में जाके कैद हो जाएगा, तो फिर खरीद नहीं पाओगे आप। तो अभी खरीद लेना है इससे मैजिक, जो भी जितना भी खरीदना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ वापस। बॉल का वेट करेंगे वापस आने का। नहीं आ रही, क्या लगता है चेंज हो गई डायरेक्शन उसकी ना। वो डायरेक्शन खुद भी चेंज होती रहती है बॉल की ना, अगर आपको ध्यान रखोगे स्क्रीचिंग आवाज सी आएगी ऊपर, तो उसका मतलब मैकेनिज्म टर्न हो रहा है। ऊपर चलते हैं चलो। हाँ देखो इस साइड है, तो हमको बॉल की डायरेक्शन उस साइड करनी है। तो अगली बॉल तब आएगी ना, फिर उसका पीछा करेंगे हम। बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे आ जाओ। इसका वेट करते हैं हम भरने का पूरा। अरे लग कैसे गई मतलब। जैसे कि पूरा आ चुका है, भी सामने वाली दीवार टूट जाएगी तब कोई अगली अब वो आएगी। बहुत बढ़िया। अब ये ले लेते हैं हम। यहाँ पे इतना ही था। अब ये है पहला मिमिक आपका। मिमिक क्या होता है, जैसे चेस्ट होती है पर ये चेस्ट होती नहीं है। इसके अंदर से एक मॉन्स्टर निकलेगा, जैसे ही खोलोगे तो वो आपको दबोच लेगा और खा लेगा। तो आपकी अगर थोड़ी सी भी हेल्थ कम है, जैसे मेरी अभी हेल्थ कम है तो मैं मर भी सकता हूँ अगर इतनी हेल्थ में मैंने खोल दिया। तो क्या करना है,
इसको मारो सीधा हैवी अटैक से। ये उठा लेते हैं। तो उसका जो चेन रहती है ना, अब मैंने बताना भूल गया कि मिमिक कैसे पहचानेंगे। जो चेस्ट के साइड में एक चेन रहती है, तो अगर वो आपकी तरफ टर्न्ड है तो मतलब मिमिक है वो। अगर उल्टी तरफ वो सर्कल बना रही है तो मतलब वो सही चेस्ट है। तो ये ध्यान रखना। वापिस यहाँ पे आ गए हम। चलो। अच्छा, कहीं और है, बहुत बढ़िया। दोबारा इसको टर्न करते हैं। वैसे जरूरत नहीं है, इसको यहीं रहने दो। अब जाते हैं यहाँ। ये बंद दिख रहा है साहब, बिल्कुल इसके ऊपर कूदना है और मिस हो गया मेरा तो। कोई बात नहीं भाई। ये उठाते हैं। यहाँ पे अभी नहीं, बाद में जाएंगे। हाँ, ब्लैक सॉर्सरर सेट और हश, इसको उठाओ यहाँ से। अब ये वहीं आ गए जहाँ से हमने अभी एंट्री की थी ना, यहाँ से। ये वहीं आ गए हम। तो आप वापस जा सकते हो, पर हमको वापस नीचे ही जाना है। यहाँ कूद जाओ। बहुत बढ़िया। इसको उठाने के बाद अब हेल्थ अपनी बढ़ा लो पूरी, क्योंकि हम जंप करने वाले हैं यहाँ पे। और वहाँ पे देख रहे हो नीचे एक और सांप है, उस पे हम कूदेंगे। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा यहाँ पे आ जाओ। रोल करके कूदो जिससे कि जंप अटैक मतलब प्लंज अटैक कर पाओ। बहुत ही बढ़िया। तो ऐसे ही करना, क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया और आप इस साइड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ कूद गए, तो ये तीनों एक साथ लाइटनिंग बोल्ट फेंकेंगे और तो दिक्कत हो जाएगी चेता। अबे वहीं आ गए जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि नीचे पिट में टाइटेनाइट डीमन है। तो वहां से हम नीचे कूदे। सामने देख रहे हो एक टाइटेनाइट डीमन है, एक जहाँ पे नीचे खड़ा हूँ मैं, यहाँ से एक रास्ता है अंदर। तो वहां पे भी एक टाइटेनाइट डीमन है और वो दो चीजें गार्ड कर रहा है। तो उन दो चीजों को हम लेंगे अभी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, कि हर बार तब भी आप मारोगे टाइटेनियम डीमन को तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो हम ऑलरेडी एक मार चुके हैं, तो अब ये उससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे कोशिश करो कि ना मारो, क्योंकि अगर आप अभी मार दोगे तो ये जो तीसरा वाला है, यहाँ पे चार टाइटेनियम डीमन है टोटल। एक वो रहा सामने, एक नीचे है, एक यहाँ से आगे जाओगे गैप है, दो वहाँ पे है। तो हम कोशिश करेंगे ना मारे इनको, क्योंकि तब तक जरूरत नहीं होती ना, तो मारो मत इनको। हम इसको वेट करेंगे यहाँ पे, जिससे कि यहाँ पे आ जाए, जिससे कि हम जाके पीछे से ना उठा पाए सब। आ गया। और मैं भूल गया एक चीज यार, जल्दी से कुछ कर पाऊँ तो मैं रेस्टेड आयरन रिंग। तो ये रेस्टेड आयरन रिंग यूज कर लेना, जिससे कि ना यहाँ चल पाओ फास्ट। स्थित उठाओ, सोल उठाओ, बस सामान ले ले हमने, निकल जाओ। तो मारना मार लो, आपके ऊपर है। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि नहीं मारो। और देखो एक ये रहा, और दो यहाँ पे ऐसे आएंगे। ये रे, एक पीछे एक यहाँ पे है। तो टोटल चार है यहाँ पे, तो वो देख लेना हो।
आपके ऊपर है, आपको मारना है तो मारो, मैं तो बोलूंगा नहीं मारो, क्योंकि आगे तब बिल्कुल नेसेसरी हो जाएगा मारना, तब मारेंगे हम। वरना आप, ये तो वैसे भी वन टाइम स्पॉन है यहाँ पे, तो आप कहीं पे भी कैसे भी टाइम पे आप मार सकते हो, तब भी आपको डीमन टाइटेनेट चाहिए हो तो। ये फेक वॉल लग रही होगी आपको, क्योंकि ये है फेक वॉल। यहाँ से लास्ट सोल उठाओ। अब इस हफ्शी को मारेंगे हम। ये ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत स्लो है। और ग्रीड के चक्कर में लात लग गई उसकी। लो मर गया। चंक, यस मिल गया चंक। तो ये चंक भी ड्रॉप करता है, जो कि अपग्रेड करने में मदद मिल करता है अपने को वेपन्स। हैवी क्यों रोल कर रहा हूँ? अच्छा, रस्टेड आयरनिंग है ना। ये हटाओ, अब नीचे अब हैवी। बहुत बढ़िया, वापस से फास्ट बॉक्स। अब वापस से हम एंट्रेंस पे ही आ गए, तो आपको अगर एस्टेस पे लो हो तो यहाँ से जाके आप बॉनफायर पे भी रेस्ट कर सकते हो सामने। पर मैं रेकमेंड करूँगा कि मत बैठना, क्योंकि वापस से फिर सारे एनिमीज जिंदा हो जाएंगे। तो मत करना, क्योंकि बॉनफायर अब आने वाली है। अब सीधा हमने ऑलमोस्ट पार कर लिया है, ऑलमोस्ट इसका ना जितना भी रहता है। अच्छा, वेट करते हैं बॉल का। देखो वो आई ना आवाज स्क्रीचिंग की, मतलब वो मैकेनिज्म टर्न हो रहा है। चलिए सीधा भागिए ऊपर। बहुत बढ़िया, तो हमने सारा पार यहाँ पे कर लिया। अब सीधा यहाँ जाओ, और ये ट्रैप है, इसको दबा के वापस आ जाओ। अब इसको एक झटके में पार करना, रुकना मत कहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया, राइट में एक सांप होगा। ये डेड एंड है, तो गिर जाओगे तो मर जाओगे। एक ऊपर भी सांप है, एक यहाँ पे भी सांप है। एलटीएस उठाओ अपना। अब इससे बच के रहना, ये आपको ना बहुत पतला हुआ है रास्ता। तो अगर इसने आपको बोल्ट मार दिया तो आप नीचे गिर के सीधा मरोगे ही, क्योंकि इतनी हाइट पे ना, तो पिट पे भी नहीं गिरोगे, मर ही जाओगे। तो उसके लिए क्या करना है हमको, हम एक वो करेंगे, और लार्ज वो इक्विप कर लो। इसके सर पे मारो, जिससे कि ना स्टन हो जाए, तो ये अपनी बोल्ट मार ही नहीं पाएगा। देखो ऐसे ही करते रहो बस इसको।
चलो फास्ट ही रोल है अभी भी। अब यहाँ से बच के रहना, एक बार में 2 बार करना, ठीक है, और फिर बीच में रुक जाना। जस्ट बचाऊं मैं, ये ट्रैप है, इससे बच के। अब आगे भी ट्रैप है, और आगे फिर वही जगह जहाँ पे वो अभी जिसको मारा है ना मिस सापाला, वहीं खड़ा है, तो आगे कुछ जाने का कुछ पॉइंट नहीं है। नहीं, सब छत पे आ चुके हैं हम। तो तो ऐसे गिरते रहेंगे आपके पास ना बॉल्स, तो देख के रहना। तो ये रही एक लौती बॉनफायर यहाँ पे, इसको जलाओ और रेस्ट कर लो। और स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूँ मैं वापस से, मैं भूल ही गया था कि हम अभी वन हैंड नहीं कर पा रहे हम वेपन्स को, तो एंड्योरेंस को वेट करना पड़ेगा, अब स्ट्रेंथ ही बढ़ाएंगे हम। अब तो देखो वहीं आ गए वापस, जहाँ पे 2 ट्रैप थे और उसको वहां सांप को मारा था हमने एरो से। तो वापस से ऊपर आ जाओ। इस सीढ़ी से जाके ये उठाओ LTS। सामने वो जो कैथीड्रल पे एक नाइट था चांसलर के साथ, वो है ये। मैं पैरी कर लेता, पर वेपन डैमेज देगा नहीं मेरे को, क्योंकि अभी 2 हैंड ही कर पा रहा हूँ। चलो, वैसे इतना मुश्किल नहीं होगा अब तो मारना। चलिए, सीढ़ी से आएगी नीचे। तो ये ड्रॉप करेगा रिकार्ड्स रेपियर, काफी सही वेपन है, अगर आपको यूज करना है तो कर सकते हैं आप। देखो ये बोल रहा था मैं, जो चेन दिख रही है ये उल्ट यू बना रही है, दूसरी साइड मुड़ रही है ना, तो ये सही है। अगर ये अपनी साइड मुड़ रही होती, इसका ये आर्क जो है चेन का, तो मतलब वो मिमिक है, तो ये देखते रहे, देखना ठीक है आपको, चेन किस साइड मुड़ रही है। ये अपने से दूसरी साइड मुड़ रही है तो सही है, अपनी साइड आ रही है तो मिमिक है। बस 3 आइटम और है अपने को जो चाहिए, फिर पूरा खत्म ही है आइटम का, फिर बॉस बच रहा है एक। अब यहाँ से, वहां से हम ऊपर आए थे, और फिर इस सीढ़ी से लेना, और फिर अब जंप मारनी है आपको, तो देखना कि 25% इक्विप लोड से कम ही हो, वरना गिर भी सकते हो। इससे बात कर लो, ये ब्लैक फायर बॉम्ब बेचता है, LTS और टाइटैनिक शार्ट सब बेचता है, ये ग्रीन भी बेचता है इनफैक्ट। तो अगर आपने फार्म नहीं किया ब्लैक टाउन में वो स्लग्स को मार के, तो आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं लार्ज टाइटैनिक शार्ट, सॉरी। और ग्रेट सोर्ड, ग्रेट एक्स, बोल्डर शीट, टावर शीट सब बेचता है ये। एरोज भी ले सकते हैं, और ये अनियन ब्रो का सेट, और अपना सेट, और बोल्डर सेट, इस 3 सेट बेचता है ये, और 2 रिंग्स। तो आप इससे खरीद सकते हैं अगर आपको चाहिए हो तो कुछ भी सामान। और आप बहुत सारी सीढ़ी नीचे लेके जाएंगे हम, और केज की उठाएंगे। ये केज की वो है जिससे हम, जो हमने लोगन को छुड़ाया था ना, जैसे मैं बोला था कि मास्टर की चाहिए है अभी के लिए, तो ये वो वाली केज की है। तो अगर आपने अभी तक नहीं छुड़ाया लोगन को, तो इस चाबी के कारण आप जा सकते हो और छुड़ा सकते हो उसको। जाने का भी तरीका मैं बता दूंगा आपको, कि वापस हम नीचे कैसे जाएं। अभी एक लिफ्ट, मतलब एक शॉर्टकट खुलेगा अपना।
अब देखना हेल्थ फुल है आपकी, क्योंकि हम जो आइटम है उस पर गिरने वाले हैं। और तो रोल मारो सीधा। ज़्यादा हेल्थ कम नहीं होगी, मतलब जिंदा रहोगे आप। पर वही बात है कि अगर आपने ज़्यादा आर्मर पहन रखा है तो और भी कम हो सकती है। बहुत बढ़िया। ये टाइटेनाइट शायद इस बोल्डर नाइट से मिला था और वो रिंग मिली थी चेस्ट। अब हमने सारे आइटम ले चुके हैं हम। अब बस खाली बॉस बच रहा है। अब सीधा बॉस के पास जाएंगे हम। अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्लास कम है तो पहले आप बॉनफायर पे चले जाइए। और बॉनफायर पे यहाँ से गिर जाओगे आप तो सीधा बॉनफायर आ जाएगी। पर अरे, तो बॉनफायर पे जा सकते तो चले जाओ, पर मतलब मर्जी आपकी। मैं ऐसी चला जाऊंगा क्योंकि ना जो बंदा है सामने, वो मतलब जो बॉस है, तो बिल्कुल कचरा बॉस है। बिल्कुल कचरा मतलब बहुत ही इजी बॉस है। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी बॉस है। कुछ नहीं मिला। चलो। तो ये मैं लिफ्ट बोल रहा था आपको, शॉर्टकट की एक शॉर्टकट खुल जाएगा। तो आप इस शॉर्टकट के जरिए आप नीचे जा सकते हो और लोगों को छुड़ा सकते हो। तो ये बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में छोड़ देगा आपको, जो स्टार्टिंग हमने जहाँ से की थी। तो यहाँ से दो मैकेनिज्म के पास जाके वो मैकेनिज्म को डायरेक्शन देके वॉल तोड़ के आप बिल्कुल जा सकते हो वापस उसको, लोगों को छुड़ाने। चलिए अब चलते हैं ऊपर। नहीं दिया इसने भी को। चलो। अब बॉस का ये रहा, और यहाँ पे वो हफ्शी है ऊपर जो बॉल फेंके जा रहा है हम पे। तो पहले उसको ही मारेंगे हम। चलिए, ये भी काश मिल जाए टाइटैनिक चंक। मिल गए हो, नाइस। अब बॉस की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ एक बार मैं। तो यहाँ से आप समन कर सकते हो आयरन टारकस। हाँ, टारकस नाम है। पर हम नहीं करेंगे क्योंकि जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ये ऐसा बॉस है कि इसको आप ना भी मारो ना तो जो समन किया है वो अकेला मार सकता है। इतना घटिया बॉस है ये। क्योंकि शॉट इसके लगते ही नहीं बिल्कुल। ये तो बहुत आयरन गोलम नाम है बॉस का, बड़ा बड़ा सा गोलम है और इसके हाथ में जाइंट एक ग्रेट एक्स होगी। जिसको ऐसे आप ए स्विंग करते हैं तो ना एक वेव निकलती है हवा की, तो वो आपको लग भी सकती है। पर वो ज्यादातर ना हमेशा जमीन पे ही लगती है और इसके बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं है। आप आराम से इसको, तो ये स्टैगर भी हो जाता है तो आप आराम से मार सकते हो इसको। हेल्थ बढ़ा लेते हैं और चलते हैं सीधा मारने इसको। देखो ये जब मैं बोल रहा था ये हवा से फेंकेगा, विंड से निकलेगी एक्स और हमेशा जमीन पे लगती है। तो बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं है इसमें, आराम से हम मार सकते हो। और आप इसको गिरा भी सकते हो ना इस प्लेटफॉर्म से। मेरे को लॉकर हटाना भी पड़ेगा। देखो हो गया स्टैगर। अब ये ऐसे होता रहेगा और गिर भी सकता है ये। गिर गया तो समझ लो आपको दो तीन फ्री हिट आराम से मिल गए।
और मर गया, बस खत्म, इतना ही था ये बॉस। तो बस खत्म, यही था बॉस। इसलिए बोला था काफी घटिया बॉस है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो अब रिंग ऑफ लाइट को एग्जामिन करो। और गार्गोल एक्सप्रेस आती हुई हम आपको लेते जाने के लिए। ये है ओनोर लॉन्डो, और मतलब जगह देखो आप कितनी खूबसूरत है। देखो क्या मस्त सीनरी है ये। बस बॉनफायर पेंट करते हैं ये एपिसोड। बॉनफायर मिलने वाली है आती। तो इसको आप आराम से मार सकते हो, ये भी वो हफ्सी की तरह है, थोड़ा स्लो है। और 1500 ये देता है सोल्स मारने पे। 3 शॉट में शायद मर जाए। इसका बस यही है कि शील्ड ब्लॉक बहुत ज्यादा, मतलब इसकी शील्ड जो है ना ब्लॉक कर देती है। लो देखो मर गया। अच्छा है मेरे पे। एक को बुला लो अपने पास। बहुत बढ़िया। वो बस वेट करो कि ये ना शील्ड कब जमीन पे मारे, फिर तो मर ही जाएगा। बस देखो आराम से मर गए। देखो इसका अपनी दूसरी साइड घूम रही है तो सही चेस्ट है। तो ऐसे देखते रहना। अब आपको ना मिमिक मिलती रहेगी सेंट फोर्ट्रेस के बाद से। तो हर चेस्ट को देख के खोलना। ये भी काफी बड़ा एपिसोड होने वाला है ओरलैंडो का। काफी बड़ी जगह है ये। तो देखते हैं कितना है, 1 घंटा तक तो शायद चला जाएगा। एरी बॉनफायर, यहाँ पे बैठ जाओ। स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। एक और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी हमारी, पर चलो वो बाद में करते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पूरा ओरलैंडो हम एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखना आप।